नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज आखिरी के 20 मिनट में जो शार्प सेल ऑफ देखा है आपने मार्केट्स में, वो लार्ज कैप इंडाइसिस में तो आपको नहीं देखने को मिला उतना, क्योंकि निफ्टी केवल 60 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है 0.3% गिरकर। और अगर सेंसेक्स की बात करूं तो 250 पॉइंट्स की गिरावट है, लगभग 0.36% की। लेकिन एक्चुअली में ये सेल ऑफ आया है बैंक निफ्टी से, जहां पे आधे % से ज्यादा की गिरावट थी, और स्मॉल कैप स्टॉक्स से जहां पे आधे % से ज्यादा की गिरावट थी। स्पेशली अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को आज के सेशन में ट्रैक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो इंडेक्स सुबह ओपनिंग पे 0.3% अप थी, वही आपके लिए बाजार बंद होते होते आधे % से ज्यादा गिर गई। यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स में एक बड़ी करेक्शन आप सभी ने 1% की ऑलमोस्ट टॉप से देखी है। अगर मैं आज का हाई आपको बताऊं तो 12,851 का है, आज का लो 12,705 का, यानी कि ऊपर से 150 पॉइंट्स नीचे ये हो गया 1.25%, और क्लोजिंग आई है 12,725 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 126 पॉइंट्स नीचे टॉप से, एग्जैक्टली 1%। तो टॉप से स्मॉल कैप इंडेक्स 1% गिरा है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट उठा के एक दिन का देखेंगे, यानी आज का, और नेस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500, रसल 2000 का चार्ट भी आप अगर फ्राइडे का एक दिन का देखेंगे तो आपको दिखेगा एग्जैक्टली सेम टू सेम, जो कि आज स्मॉल कैप भी कंटिन्यू डेज लो लगाता रहा और डे लो पे ही क्लोजिंग दे दिया। सेम अमेरिका के बाजार में जो गिरावट हुई थी फ्राइडे को, एग्जैक्टली सेम थी। नेस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500, रसल 2000 सब कंटिन्यू गिरते ही चले गए थे फ्राइडे के सेशन में। बाकी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में तो आज हमारे ऐसे होता रहा, एट द एंड नीचे आ गए, वो बात अलग है, लेकिन रिकवरी भी पूरी आई थी चारों इंडाइसेस में। बट स्मॉल कैप में कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली। अगर यहाँ पे मैं टॉप लूजर्स की बात करूं आपके साथ, तो रेमंड का शेयर आज 5.5% गिरा है और 1900 पे आ गया है। ये वही शेयर है जो अभी से 4-5 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 10-15 ट्रेडिंग सेशन पहले, ट्रेडिंग सेशन याद करना, 11-12% भागा था इंट्राडे में, और स्टॉक ऊपर में 2300 रुपए तक गया था, 2240 रुपए तक गया था। और मैं एग्जैक्टली डे भी आपके साथ शेयर करता हूं कि कौन से दिन भागा था। मैं एक सिंगल डे की कैंडल निकाल के आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं तो एक गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद ऊपर गया था आपके लिए 5 सितंबर को, जहां पे स्टॉक ओपन हुआ 2120 पे, 6-7% ऊपर, और हाई लगाया 2240 का, जो कि इसका 52 वीक हाई है। और अगर आप 5 सितंबर से पहले 4 सितंबर की बात करते हैं तो 1970 रुपए की क्लोजिंग थी। 1970 के सामने 2240 रुपए का अगले दिन स्टॉक ने हाई लगाया है। और ये हाई इसलिए लगा था क्योंकि दो बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस ने इस पे रिपोर्ट इनिशिएट करी थी, जारी करी थी फर्स्ट टाइम, और दोनों के टारगेट एक्जैक्टली 2600 रुपए के थे। तो मूड माहौल पॉजिटिव, रिपोर्ट पॉजिटिव, मार्केट पॉजिटिव, और शेयर शूट कर गया 13% ऊपर समथिंग, और 2240 का हाई लगाया, और आज वही स्टॉक 1900 पे ट्रेड कर रहा है। ये आपके लिए एग्जाम्पल था जब मैं आपसे कहता हूं कि जो शेयर भाग रहा है भागने दो, आपको वॉच लिस्ट में लगाना है, आपको अपना प्राइस तय करना है, उस प्राइस पे शेयर आएगा तो लेना है, नहीं आएगा तो नहीं लेना है, बस। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ हर चीज गिरती है और हर चीज ऊपर जाती है। हर चीज की एक लीगल, एक जेन्युइन प्राइस है, और अपने प्राइस से महंगा सस्ता दोनों मिलता है यहाँ पे। अगर कोई चीज आपको 1000 रुपए पे अच्छी लग रही है ना, तो हो सकता है 900 रुपए तक जाए। 900 रुपए तो और अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में होता है क्या है, आपको 1000 पे अच्छी लग रही है, 1100 पे अच्छी लग रही है, 1000 पे खराब लगने लगेगी, और 900 पे तो बहुत बेकार हो जाएगी, बेच दो ऐसा मन करेगा। वहीं अगर कोई चीज 1100 पे है और आपको 1100 पे अच्छी लग रही है, 1200 पे और अच्छी लगेगी, 1300 पे और अच्छी लगेगी, उल्टा होता है यहाँ पे। इसीलिए ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं। आप एक स्टॉक ढूंढो, प्राइस को हटाओ, चेक करो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, आगे का ग्रोथ आउटलुक, मैनेजमेंट, सब ओके है, वॉच लिस्ट में लगाओ, एक प्राइस निकालो अपने वैल्यूएशंस के हिसाब से, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से, उस प्राइस का वेट करो, उसके नीचे एवरेज करो, तभी पैसा बना पाओगे आप। बात करें अगर और कौन कौन से स्टॉक्स में बड़ी पिटाई पड़ी है आज के सेशन में स्मॉल कैप से, तो सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर तो रेमंड है। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की बात करूं अगर, 5.38%, GNFC 5%, सेंचुरी टेक्सटाइल 4%, PNB हाउसिंग 4%, फैक्ट 4.25%, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 4.25%, जुबलियंट इंग्रीविया 3.5% की गिरावट आपको दिखाते हुए दिखाया। बात करी जाए अगर टॉप गेनर्स की, तो आज एक तरफ बैंक निफ्टी यानी कि प्राइवेट सेक्टर से सब नीचे चले गए, और PSU बैंक लीड कर रहे हैं। ये अचानक से अलग ही चीज थी आज बाजार में। PSU बैंक में ही IOB है जो कि 17.5% तेज था स्मॉल कैप 100 इंडेक्स से, यूको बैंक 15% तेज था, ईज माई ट्रिप यानी इजी ट्रिप प्लानर्स 12% ऊपर था, सेंट्रल बैंक 10%, महाराष्ट्र बैंक 6%।
यानी कि टॉप 5 में से 4 स्टॉक्स तो बैंकिंग निकल गए और 4 के 4 पीएसयू बैंकिंग है। तो ये क्लियरली आपको दर्शा रहा है कि पीएसयू बैंकिंग में आज तेजी थी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मंदी थी। निफ्टी बैंक के 12 के 12 शेयर्स आई थिंक लाल निशान में थे, तभी आपके मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, मैंने भी चेक नहीं करा है 12 के 12 या कुछ कम है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बट ये जरूर है कि आज बैंक निफ्टी आधे % नीचे था। 12 में से बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक एंड पीएनबी, एसबीआई ये 4 हरे निशान में, बाकी सब लाल में है। गिरावट का काम एचडीएफसी बैंक 2% नीचे था, तो ये हैवी वेट है, तो यहाँ पे इसे प्रॉब्लम आते हुए दिखी। कोटक बैंक भी 1% नीचे था। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी है। अभी भी कह रहा हूँ कि भैया समय दो स्टॉक मार्केट को, एक भाव तय करो, उस भाव पे ही लेना, उससे पहले मत लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।